तो अगर हमको पैसे इकट्ठे करने हैं, तो पैसे कैसे इकट्ठे किए जाएँ? ये शुरुआत में मेरे को भी नहीं पता था। मैंने भी एवरेस्ट चढ़ना है, ये सोच लिया था। मुझे पहले नहीं पता था कि स्पॉन्सरशिप ऐसे ली जाती है। मैंने जो शुरुआत में धतकर्म किए थे, वो ऐसे किए थे कि कौन देगा पैसे? आप पहाड़ चढ़ो तो कौन देगा पैसे? तो ये प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए। आपको कोई व्यक्ति क्यों मदद करेगा? सही बात है। उसको क्या बेनिफिट है? राइट। तो उस चीज़ को सोचने के बाद मैंने तो पहले मैं गाँव से थी, तो मेरे को सूझनी पड़ी कौन करते हैं स्पॉन्सर। तो मेरे को ऐसा बोला, जो अखबार में मेरे दोस्त ने बोला था कि जो अखबार में इश्तिहार देते हैं उनको ब्रांडिंग करनी होती है। तो वो अच्छा। अखबार वालों को पैसे देते हैं, जो उनकी कोई ब्रांडिंग करेगा तब उनको भी वो करेंगे। तो अखबार का बंडल लेके जिन ने प्रथम पृष्ठ पे इश्तिहार दिया था, मैंने तो सबके नंबर सबको नोट फ़ोन करा, लगाए। सबको फ़ोन लगाया था। और मुझे नहीं पता था कि किसी के यहाँ एचआर होता है, मैनेजर होता है। कई बार कहीं नहीं पता होना भी अच्छा होता है। सही बात है। सीधा बोलती, सर मेरे को आपके हेड से बात करनी है। और क्यों करनी है? मेरे को एवरेस्ट चढ़ना है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, मध्य प्रदेश की कोई लड़की नहीं चढ़ी है, इसलिए। पर लोगों को तो समझ में नहीं आता होगा ये सब कि बोल क्या रही है ये? नहीं आता था, फिर उनको फील कराना ज़रूरी है। जैसे मीटिंग का टाइम मुझे कोई दे देते थे, तो आप अपनी मार्केटिंग कैसे करोगे? तो मुझे तो मैंने जब सुल्तान मूवी देखी थी, तो मैं तो सेम उससे बहुत प्रभावित हुई थी कि उसने कैसे पैसे ले लिए थे। तो मैं उनको सेम चीज़ पूछती थी, सर मैडम आपने सुल्तान मूवी देखी है? वो बोलते थे हाँ हाँ अभी रिसेंटली देखी। तो बस सुल्तान मूवी में उसके बुरे समय में उस कुकर वाले ने उसकी मदद की। सोचिए, वो जीत गया, कुकर वाला उसके साथ फेमस हो गया। मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बनूंगी, मैं आप फेमस आपको हो जाओगे हमारे साथ। मेरे साथ आपका लोगो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाएगा। भारत के झंडे के बाद मैं आपके लोगों के साथ फोटो करूंगी। बड़े बड़े ब्रांड टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे गए, आपका लोगो मेरे साथ जाएगा। सोचिए आप, और कितने अखबारों में आपको कितने पैसे लगते हैं देने में। मैं जाऊंगी, हर अखबार में मैं छपूंगी, मैं हर अखबार वाले को आपका नाम भी वहाँ मेंशन करूंगी। मैं जब तक बुढ़ी भी हो जाऊंगी, हर मंच पे आपका नाम मेंशन करूंगी। अब आप बताइए, आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं क्या? कुछ लोग हँसी में उड़ा देते थे, बट कुछ लोग सीरियस भी लेते थे। इमेजिन हो जाता था ना उनको भी, राइट। हाँ, सही बोल रही है। उनका आपने पूरा सोचने पे मजबूर कर देते थे आप। करेक्ट। मैं उनको बोलती थी, देखो मछेंद्री पाल जी देश की पहली हैं, मैं मध्य प्रदेश की पहली बनूंगी। किसी लड़की ने अभी तक सोचा नहीं, 32 साल का गैप है, मैं सोच रही हूँ, तो मेरे मन में ईश्वर ने एक ख्याल डाला, मतलब मैं कर सकती हूँ ना। राइट। तो उनको ट्रस्ट होता था। कुछ लोग ना करते थे, तो मुझे आज तक उस चीज़ से मैंने सीखा है कि ना करने वाले के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना, हाँ करने वाले का एहसान नहीं भूलना। नाम नोट करती थी मैं, अभी भी करती हूँ। सो मेरे को ऐसे पहला 17,000 रुपये इकट्ठे हुए, उपाध्याय मसाले वाले ने दिए। फिर एक ने दे दिया, तो मैं उनका उदाहरण दूसरे को देती थी कि देखिए उनने मुझ पर भरोसा किया, 17,000 रुपये। तो फिर मुझे बड़ी बड़ी कंपनीज है मध्य प्रदेश की, ट्राइडेंट ग्रुप, इन सब ने स्पॉन्सर किया। उनका स्पोर्ट्स कोटा का होता है, वो ये लिंक एक से दूसरे को मिली। मतलब मैं तो सिर्फ अंधे में तीर लगा रही थी कि कोई नेता का द्वार नहीं छोड़ा था मैंने। 4 बोतल पानी लेके जाती थी मैं, एक गुड़ और घी की रोटी रखी हुई पीछे, और एक अचार की, एक मीठी और एक चिरकी रोटी। एक व्यक्ति नहीं छोड़ा था। सुबह मैं मतलब ट्रेनिंग करके आती थी मेरी, दिन में यही स्पॉन्सरशिप के लिए घूमती थी। किसी ने कहा कि वल्लभ भवन के जो अधिकारी बैठते हैं, इन लोगों के पास बहुत पैसा है, ये लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं एक साइन करके। जितने अधिकारी शाम को उस द्वार से निकलते थे, मैं सबको बोलती थी मेरी फाइल ले लेके, सर मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ, मुझे स्पॉन्सर कर दो। सर मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ, मुझे स्पॉन्सर कर दो। वहीं से किसी की नज़र पड़ी, और जो उस समय के चीफ सेक्रेटरी थे, उनको ये लगा कि अभी तक जिसको पहाड़ चढ़ना है वो वल्लभ सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। पर शायद मैं उस दिन वल्लभ भवन की सीढ़ियों पे नहीं जाती तो मेरे पे नज़र पड़ती क्या। तो राइट। शुरुआत के एफर्ट तो आपको डालने पड़ते हैं। घर बैठ के आके कोई भी आपको कटोरी में घी नहीं लाएगा। तो तो मैं इसको मैं ऐसा बोलूँ कि आपको बेशर्म बनना पड़ता है। एग्री, कोई आपकी मदद क्यों करेगा? अगर आप अपना ही सोचते रहोगे कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो फिर आप पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आप संकोच संकच में जाओगे। आपको क्लियर बोलना पड़ेगा, और क्लियर कि आप उनको बदले में क्या दे रहे हो, कितना कुछ उनको मिलेगा, और आप उनको बदले में, मतलब व्यक्ति ने कितनी मेहनत से पैसा कमाया होगा, हम भी उसकी पैसे की वैल्यू करें। राइट। एवरेस्ट पे जाएँ तो उस चीज़ की वैल्यू करें। सो मुझे इस तरह से स्पॉन्सरशिप मिली। फिर मध्य प्रदेश सरकार की मुझ पे नज़र पड़ गई थी, तो फिर एमपी गवर्नमेंट ने मुझे स्पॉन्सर किया, क्योंकि कोई लड़की नहीं गई थी। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको अपना सीएसआर फंड बहुत अच्छी जगह खर्च करना होता है, और अभी सबको एक्सपेडिशंस के बारे में पता है। बहुत सारी कंपनियां अपनी लोगो और अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहती है। जैसे मैं जब डाइविंग करती ग्लाइडिंग करती थी, मुझे कई बुक के जो पब्लिशर है कि हमारी बुक पब्लिश हो रही है, क्या आप हवा में हमारी बुक लेके जाओगे, हम इतने इतने पैसे आपको देते हैं।
ऐसे भी ऑफर्स आते थे कि आप पानी के नीचे बस हमारी किताब का वो दिखा देना। तो जब आप लोगों को सोचने पे मजबूर करोगे तो लोग भी इमेजिन करेंगे और आपको खुद ही वो रीच आउट करने की कोशिश राइट, करेंगे, राइट। पर पहले आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपने कितने पैसे उस समय इकट्ठे कर लिए थे? तो पहली बार 21 लाख, दूसरी बार 25 लाख। अब आपने 21 लाख तो आपके पास आ गए। अब ये कौन-कौन से पैरामीटर्स होते हैं कि मैं ऐसे कौन-सी कंपनी को या मैं ऐसे कौन-से इंस्टीट्यूट को चुनूँ, जो मुझे सक्सेसफुली सबमिट करा सके? सब वहाँ सबसे बड़ा स्कीम होता है, भयंकर। ऐसे झूठे-झूठे सपने दिखाए जाते हैं, मतलब बता नहीं सकती, जो पै किसी को पता नहीं हो ना, वो तो लूट भी सकता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को बताइए कि लोग लूटे ना। सो कई सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, आपको लग्ज़री ट्रीटमेंट देंगे। मैं उस पे आने वाला था कि लोग लिटरली बोलते हैं कि आप इतना पैसे दोगे तो आपको हम लग्ज़री ट्रिप कराएँगे, आपके पास इतने सिलेंडर्स रहेंगे, इतने शेयर पास रहेंगे, इतने लोगों की टीम रहेगी। या आपके पारदर्शी डोम रहेगा। ज़्यादा शेर-पास को क्या करोगे? चढ़ना तो फिर आपको अपने ही पैरों से पड़ेगा ना। नहीं, वो आपको आपके साथ ऑक्सीजन ले लेके जाएँगे वो। डोम टेंट में रह के क्या करोगे आप? तो ये सब बातें मुझे ऐसा लगता है कि कई हद तक हमें बहुत तिलिस्म दिखा दिया जाता है। एट द एंड पहाड़ फिर हमारा शरीर हमारे लिए एक जैसा ही हो जाता है। तो मैं तो कहूँगी ज़्यादा भ्रामक जानकारियों पे ना जाएँ। जाने से पहले ही हमेशा ये देखें कि किन में वही फ़ोर्स टीम ने आर्मी ऑफिसर्स की जो टीम्स हैं, इन सब ने किन कंपनीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट किया है। राइट। तो मैं हमेशा उनको ही चुनती हूँ। आपने किसको चुना था जस्ट इन केस अगर आप बताना मैंने चाहें? बहुत अच्छी मतलब मैंने ऐसा नहीं चुना था कि जिनके साथ आर्मी की टीम ने एक्सपीडिशन किया, पर एक बहुत अच्छी कंपनी थी क्योंकि उसके ओनर बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे और सच्चे थे। मैंने एवरेस्ट बेस कैंप उनके साथ किया था। हुँ, हुँ। तो वो पल-पल पे उनके गाइड से खबर लेते थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मानते थे। क्लाइंट की जान कीमती समझते थे वे। राइट। सो मुझे ये समझ था कि मैं प्रेस्टीज एडवेंचर के साथ गई थी। धम्बर परांजलि उनका नाम था, मतलब नाम है। और वो बहुत अच्छे इंसान थे। अभी उनके एक्सपीडिशन कितने जाते हैं मुझे ये नहीं पता, पर मेरे टाइम तो मैं कहती हूँ यदि मैं पहाड़ चढ़ी हूँ तो बहुत अच्छा शेरपा, बहुत अच्छी कंपनी और बहुत अच्छे लोगों की वजह से चढ़ने के बाद ज़िंदा वापस आ पाई हूँ। वरना मैं भी गार्बेज बन के कैंप 4 कैंप 3 में पड़ी हुई होती। पहाड़ चढ़ जाती पर वापस नहीं आती। तो ओके, उसका बहुत बड़ा श्रेय एक अच्छी कंपनी के ओनर को भी जाता है। ओके।